फाइनली आप लोग देख सकते हैं वाईफाई का राउटर जो एलबी लिंक का है और 5000 स्क्वायर फीट के अंदर में काम करेगा। ये नेटवर्क बरोबर देगा, इसलिए मैंने ये 4 खंबे वाला राउटर मंगवाया है। अगर आप भी वाईफाई का राउटर लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो देखना जरूरी है, यानी किस तरह से इस डब्बे में क्या है, ये सही है या टीपी लिंक सही है, क्योंकि एक एलबी लिंक का आता है, एक टीपी लिंक का आता है। तो आप लोगों के लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा सस्ता होगा, तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और यहाँ पे इसका जो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं क्या क्या फीचर है इसमें। उसके बाद यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे रूम का लोकेशन दिया गया है कि 5000 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आप अपने रूम के अंदर लगाना चाहते हैं तो किस किस रूम में, किस किस मोबाइल में, किस किस लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये काम करेगा, यानी इसका रेंज हर जगह जाएगा। यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे मोबाइल का भी इस्तेमाल आसानी से आप कर सकते हैं। और एक डिटेल्स मैंने देखा था जो अमेज़न पे डिटेल्स दिया गया है 60 मोबाइल में ये कनेक्ट होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 64 यूज़र। अगर आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 64 यूज़र, यानी 64 मोबाइल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ में ये बराबर काम करेगा, लेकिन ये 64 ज़्यादा हो गया, लेकिन 15-20 में तो आसानी से आप कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग करते हैं, ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका मॉडल दिखता है और इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसे ओपन कर दिया। इस डब्बे को हम वापस इधर रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ज़मीन का प्रॉपर्टी का कागजात मिल जाता है। पहले लव लेटर कहा जाता था, लेकिन अब लव लेटर को हटा दिया गया है क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रहता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है ये प्रेम पत्र को पढ़ने का, तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद मेन जो फोकस है हम उस पर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ये चार्जर है, तो डायरेक्ट आप इसे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा केबल दिया गया है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसके पीछे कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं और निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी सील पैक है, यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है। तो यहाँ से आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन नहीं निकालना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे इसे सीधा करके डायरेक्ट यहाँ पे इसे इस तरह से कर सकते हैं, जिधर चाहे उसको घुमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिधर चाहे उधर आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दिखाई देता है ये भी यहाँ पे है, तो इसे भी हम खड़ा कर देते हैं। और खड़ा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का ये दिखता है, जिधर चाहे उधर आप घुमा सकते हैं, यानी कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर है, तो इसी हिसाब से इसे आप कन्वर्ट करके घुमा सकते हैं, सीधा उल्टा कर सकते हैं, ताकि सबको अच्छा से नेटवर्क मिले और सबके सब अच्छे से इस्तेमाल करें। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एलबी लिंक। उसके बाद पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आप 3 दिया गया है, यानी 3 केबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए। उसके बाद यहाँ पे चार्जर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप चार्ज लगा सकते हैं। उसके बाद इस केबल को डायरेक्ट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं और जहाँ से वाईफाई का नेटवर्क है वहाँ पे दूसरे डिवाइस में इसे कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर के लिए भी डायरेक्ट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस के लिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं आ पाता है। तो वहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहीं से हम चलाएँगे। उसके बाद यहाँ पे डब्बे के पीछे साइड में यहाँ पे नंबर दिया जाता है, आप अपने हिसाब से इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे सीरियल नंबर भी दिया जाता है, या आप इसका ऐप डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स अकाउंट बना सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है वहीं से आप चेंज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी आता है, तो आप एप्लीकेशन से भी सारा काम कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है और यहाँ पे लाइट आप देख सकते हैं, लाइट चालू है, वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और इससे मैंने बिना वायर के कनेक्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरे घर पे वाईफाई है, तो वहां से मैंने कनेक्ट किया है। पहले वायर से ट्राई किया था तो वायर में प्रॉब्लम है, तो मैं सोचा हूँ कि डायरेक्ट इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये वायर जो आपको दिख रहा है ये चार्जर के लिए है और यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है, यानी वायरलेस है, बिना वायर के मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है अपने दूसरे वाईफाई से,
ताकि हमें वायर खरीदना ना पड़े और वायर का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहां से मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे आकर ये रख दिया है। पहले वहां का जो टावर था यहाँ पे नहीं पकड़ता था, तो इसी की वजह से मैंने ये काम किया है। ये डब्बा खरीदा है और यहाँ पे लगा दिया है। डायरेक्ट मेरे ऑफिस में वाईफाई रहेगा और इसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं बिना वायर के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है, ये चार्जर है।